Hello everyone, I am Avdesh Kumar Suman, motivational speaker and anchor. Once again I am present in front of you with the main headlines of Greenfield Academy Senior Secondary School, Pirumadara, Ramnagar, Nainital. Open Day Exhibition at Greenfield Academy Senior Secondary School, Pirumadara. An Open Day Exhibition was organized in the school which included models made by students of different standards in different categories. The range of models shows the depth of commitment in making them. Abhishek Singh Rawat, Kamlesh Pandey, Pankaj Rawat, Narendra Singh Rawat and other teachers were involved in guiding the students. This was done under the guidance of Managing Director of Greenfield Academy Senior Secondary School, Mr. S.P.S. Rawat and Principal Mrs. Kanchan Bist. This exhibition has encouraged all the students to learn and grow ahead. Thank you. ओपन डे एग्जीबिशन में छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए नमूनों पर हमारे चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं अतिथिगणों तथा जजेस ने क्या कहा, छात्र छात्राओं के बनाए मॉडल्स के बारे में उन्होंने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, यह इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखे रहें। तो मेरे सामने उपस्थित हैं इस समय विद्यालय प्रबंध निदेशक माननीय एसपीएस रावत जी। तो सर, आज जो एग्जीबिशन हुआ ओपन डे एग्जीबिशन, इसमें बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से मॉडल्स बनाए थे, बड़ी मेहनत बच्चों ने की थी। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आज के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये रही कि जिस प्रकार से बच्चों ने मेहनत की थी और जो उनके टीचर्स हैं उन्होंने मेहनत की थी, सब लोगों ने मिलकर एक अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। और उसके साथ ही खास बात ये थी कि ESTC कानिया के जो टेक्निकल पर्सन है वो लोग आए थे, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कौशल विकास को उत्तराखंड से लेकर और अन्य जगह भी जो है प्रदर्शित कर रहे थे, तो वो भी साथ में थे। और जो चीफ गेस्ट थे, महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष थे, छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष गणेश रावत जी थे और कई सामाजिक जो कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में काम करते वो लोग आए थे। उन्होंने बड़ी सराहना की है और मैं मानता हूँ कि इसमें प्रिंसिपल मैम का जो अपनी लीडरशिप है, जो काम करने का उनका तरीका है, जो उनका एक अच्छा मैनेजमेंट है, उन्होंने प्रदर्शित किया। और बच्चों ने, जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्होंने अपने मॉडल की प्रदर्शनी लगाई थी, जिसमें साइंस से लेकर के जो सब्जेक्ट प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो SST हो, हिंदी हो, मैथ हो, सबके उन्होंने अच्छे प्रोजेक्ट बनाए थे। और निश्चित रूप से बच्चों में एक जो है कॉन्फिडेंस लेवल झलक रहा था और उन्होंने अच्छी तरह से लोगों को एक्सप्लेन भी किया, अपनी बातों को समझाया कि हमने क्यों बनाया, क्या इसमें ज़रूरी है। और इसमें खास करके एक सबसे अच्छा जो मुझे लगा, क्योंकि हम कॉर्बेट क्षेत्र के नज़दीक है, आए दिन जानवर, बंदर, सुअर से तंग रहते हैं, जो राइफल बनाई थी, एक कुछ नाम बता रहे थे उसका, कार्बाइड गन जो बनाई थी, जिसे पुराने ज़माने में गांधी बंदूक टाइप का कहा जाता, लेकिन वो कार्बाइड से जो धमाका निकल रहा था वो दूर दूर तक जा रहा था। और निश्चित रूप से हमारे कॉर्बेट क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए, जानवरों को डराने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं चाहूँगा कि उसको मैं ESTC में बात करके उसको यहाँ पे निर्माण करके और जनता के हित में जो है उस कार्य को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक, थैंक। तो मेरे सामने है हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य मिसेस कंचन बिस्ट जी। तो आज विद्यालय में ओपन डे एग्जीबिशन हुआ, उसमें छात्र छात्राओं ने बहुत बेस्ट और बहुत बेटर तरीके से जो है वो अपने मॉडल्स और नमूने तैयार किए थे, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पेश भी किया। तो मैम, क्या कहना चाहेंगे आप उन छात्र छात्राओं के संबंध में जिनके मन के अंदर क्यूरियोसिटी जाग रही है? Today we had the open exhibition where the models were included from all the subjects: English, Hindi, SST, maths and science. So it was not only science but open exhibition for all the subjects and open for the parents, and even judges were called also. So I'm really so proud and very happy that our students have exhibited such a great and excellent performance. Within a very short time of period, they have prepared very good models, and many were the working models, and I'm really surprised by the number. Almost there were 70 models over and all for all the subjects, and all the models were well decorated, well prepared,
and even the explanation was also very good. So I really appreciate my student and my teachers team who have guided our student to give such a wonderful presentation. मैम आज आपका जो अनुभव रहा वो बहुत अच्छा रहा, बच्चों ने 70 करीबन मॉडल बनाए थे। मैम हमें आगे और क्या करना चाहिए कि जिससे हम और भी सुधार कर सकते हैं? Yes, so today, as like I told you, it was a short duration where we have prepared all this. So next time, what I call the drawbacks today's situation, that student in their presentation they were not able to answer the extra questions related to their topic and subject. So we need to focus on that area. When the next time onward they are like doing any project and explaining it, they should know all the knowledge about that particular model and project. And if the extra questions are asked, they should able to reply. And moreover, they should know the future use, like what are the benefits of that particular model and project, what they are going to present. So मैम कोई संदेश बच्चों के लिए आगे इन फ्यूचर के लिए? Yes, definitely. I just like to say our students that they should be curious always. They should be like ready to learn the new things, and they should be confident. The most important is the confidence, and that is I am really happy and very proud that our students were confident today. They didn't feel the nervous, though we had the team of almost 6 judges were there, but they were very confident. And that, as you know, even all the judges have told the same thing, that even the small children were very much confident about their project, and they were explaining very good. So that is good, and I just want to say my student that they should show the same confidence, and they should be curious and always eager to learn, and be motivated always. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. And definitely, as a team, we are looking forward to have a more wonderful work to do in future and shape our student in an excellent way. Thank you, ma'am. Thank you. मौजूद हैं कि जो महिलाओं के कल्याण में लगातार प्रयासरत रहते हैं, और आज हमारे विद्यालय में एग्जीबिशन में मुख्य जजेस की भूमिका आपने अदा की है। तो आज आपको कैसा महसूस हुआ कि जो छात्र छात्राओं के क्रियाकलाप है, उन्होंने एक अद्भुत आश्चर्यजनक मॉडल बच्चों ने बनाए अपने अपने स्तर पर, चाहे बड़े बच्चे से लेकर छोटे बच्चों तक उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं सबसे पहले ग्रीनफील्ड एकेडमी के डायरेक्टर मिस्टर शिशुपाल सिंह रावत जी को बहुत बहुत बधाई दूंगी, क्योंकि उन्होंने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आज दिया है रामनगर में। मैं तो यहाँ पे बच्चों के सारे जितने भी एग्जीबिशंस लगे हैं, एक एक एग्जीबिशन मेरे लिए बहुत वैल्यूबल रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने प्रोजेक्ट किया है। और सबसे बड़ी बात मैं इस विद्यालय के लिए ये बोलूँगी कि बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत 101% कॉन्फिडेंस देखा है मैंने बच्चों को, और इतने अच्छे तरीके से उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और इतने अच्छे तरीके से उसकी थीम। सबसे अच्छा प्रोजेक्ट तो मेरे को इनका अभी कार्बाइड गन का लगा, वो जो बच्चों ने दिखाया बहुत अच्छा, और वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल भी है। जैसे देखिए जंगल से जानवर आ जाते हैं निकल के, तो हमें उनको भगाने के लिए, उनको जंगल में वापस करने के लिए बहुत अच्छा यूज़ टू कार्बाइड गन है। मैं इसको फॉरेस्ट में भी डायरेक्टर से बात करूँगी, उनसे बोलूँगी कि आप इसका कार्बाइड गन का यूज़ करिए, और बहुत अच्छा लगा। और मैं इस विद्यालय के मैडम को, जो प्रिंसिपल मैडम है मेरे साथ मेरे बगल में खड़ी हैं, मैं मैडम को भी बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगी। आपका जो ये जो मैंने देखा है, एग्जीबिशन देखा है, ये इस विद्यालय का मिरर है। देखिए, मिरर सब कुछ बताता है, तो मैंने इस एग्जीबिशन से ही मैंने अपना अनुमान लगाया कि ये विद्यालय पूरे रामनगर में नंबर 1 टॉप में है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, बच्चों के अंदर जो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका जो डिसिप्लिन है, वो बहुत वेल है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, और मैं दिल से बोलूँगी कि आप पेरेंट्स से भी, मैं रामनगर के पेरेंट्स से भी यही कहूँगी कि ऐसे विद्यालय को आगे लाना चाहिए, और ऐसे विद्यालय में अपने बच्चों को भेजिए जिनका फ्यूचर, जिनका भविष्य आगे बढ़े, और हमारे रामनगर, हमारे उत्तराखंड का और हमारे प्रदेश का नाम करे। मैम, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए और उनको एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए अध्यापक निरंतर प्रयासरत रहता है विद्यालय में। तो मैम, कोई अध्यापकों के लिए कोई सुझाव आपके पास? बिल्कुल, मैं यही सुझाव दूंगी अध्यापकों के लिए, इस विद्यालय के समस्त अध्यापकों के लिए बोलूँगी कि सबसे पहले बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी बातें, और अपने मदर फादर के प्रति एक रिगार्ड,
सबसे बड़ी चीज़ होती है रिगार्ड, और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारा बच्चों के लिए बहुत बड़ा मूल मंत्र है। जब तक हम ये संस्कार और ये रिगार्ड बच्चों को नहीं सिखाएंगे, हम कितना भी पढ़ा लें, हम बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो मैं यही कहूँगी कि बच्चों को अपने संस्कार दीजिए और अच्छे रिगार्ड से बच्चों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि बच्चा एक कच्चे घड़े की तरह होता है, उसको हम जिस तरह से ढालेंगे वो वैसे ही ढलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस प्रदर्शनी में, ओपन डे प्रदर्शनी में हमारे बीच मौजूद हैं। मैं भैया को किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उनके परिचय का मोहताज भी नहीं हूँ, और बहुत ही स्वतंत्र पत्रकार के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं, सोशल वर्कर हैं, और आम जनता, आम पब्लिक के इतने अच्छे करीबी हैं कि मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। तो सर, आप विद्यालय में आपने बहुत सारे मॉडल देख लिए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप इन बच्चों के लिए जिनके अंदर इतनी अच्छी क्रियात्मकता भरी हुई है? जी, मैं सबसे पहले बधाई दूंगा ग्रीनफील्ड एकेडमी को कि जिसने हमारे नौनिहालों को प्रेरित किया ये सब करने के लिए, और काफ़ी रचनात्मक मॉडल यहाँ पर देखने को मिले, काफ़ी वर्किंग मॉडल देखने को मिले। और जो विज्ञान में, या जो हम जिसको कहते हैं ना ज्ञान विज्ञान, यानी कि चाहे हम साहित्य की बात करते हों, चाहे हम अपने परिवेश की बात करते हों, चाहे वो साइंस के जटिल सिद्धांत हों, उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों ने अपने मॉडल्स के ज़रिए उकेरा है। उसमें उनकी खुद की भी समझ साफ़ हुई है, और साथ ही जो हम लोग देखने यहाँ पर आए हैं, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे भी आंखें खुली हैं कई चीज़ों के बारे में, और बहुत अच्छे वर्किंग मॉडल यहाँ पे बनाए हैं बच्चों ने। तो मैं उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ, और ये चाहूँगा विद्यालय प्रबंधन से, और ख़ास तौर पे अभिभावकों से ही चाहूँगा कि जो हमारे अभिभावक हैं, उनके पास आज, हमारे ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज गूगल बाबा हैं, आप कुछ भी डालो, हर चीज़ का आंसर है। हमको पहले चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, जानने के लिए किताबें ढूंढनी पड़ती थी। किताबें, जिस शहर में बहुत अच्छी लाइब्रेरी ना हो, वहाँ किताबें मिलना भी मुश्किल होता था। तो कोई भी चीज़ हम लोगों को अपने गुरुजी लोगों से पूछना पड़ता था। लेकिन आज हमारे पास इतना खूबसूरत यंत्र है जिसका नाम मोबाइल है, या हमारे स्मार्टफोन्स हैं, या हमारे स्मार्ट टीवी हैं घरों में, तो हम उनका उपयोग ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने के लिए करें। ये मैं पेरेंट्स से अनुरोध करना चाहूँगा, और साथ में टीचर से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि बच्चे हैं, उनका बाल मन है, चंचल भी होता है, उनको गेम्स खेलने में मज़ा आता है, उनको जो है कार्टून्स देखने में मज़ा आता है, उनको कहानियाँ सुनने में मज़ा आता है। लेकिन इसके साथ ही जो हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग बच्चे अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करने में और देश दुनिया के बारे में जानने के लिए, जो हमारी साइंस है या टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में जानने के लिए बच्चे आधुनिक तकनीक का उपयोग करेंगे, और हमारे टीचर्स उसको उसी रूप में उन टूल्स का यूज करेंगे। तो बच्चों को निश्चित तौर पर हम काफ़ी दुनिया के साथ आँख से आँख मिलाने लायक और कदम से कदम मिलाने लायक बना पाएंगे। तो सर जी, प्रेजेंट में हमें पेरेंट्सों का सहयोग भी इसमें महत्वपूर्ण होगा, मतलब माता पिता का भी सहयोग होना चाहिए। बच्चा 5 घंटे 6 घंटे स्कूल में रहता है, बाकी समय वो अपने घर पे होता है, तो माता पिता उसके प्रथम शिक्षक हैं, और विद्यालय, जो घर उसका पहला विद्यालय है, और उसकी स्कूलिंग तो स्कूल के अंदर हो रही है, वो डिसिप्लिन सीख रहा है, अलग अलग डिसिप्लिन्स में पढ़ाई कर रहा है। लेकिन वो उस ज्ञान का उपयोग किस रूप में समाज के अंदर हो पाएगा भविष्य में, या उसको किस तरह का इंसान बनाना है, किस तरह का नागरिक बनाना है समाज के अंदर, वो चीज़ माता पिता ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए हमें ये कोशिश करनी होगी कि हमें खुद भी पढ़ना होगा, खुद भी एजुकेट होना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैंने कभी 1985 में MA कर लिया या MSc कर ली 1990 में, उसके बाद मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरी नौकरी लगे, मैं पढ़ूंगी नहीं। हमें रोज़ पढ़ना होगा, रोज़ कुछ ना कुछ। अब घर में हम कोई किताब पढ़ेंगे, कोई अखबार पढ़ेंगे, कोई मैगजीन पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव हमारे बच्चे के ऊपर भी पड़ेगा। मैं देखता हूँ आमतौर पे पेरेंट्स पढ़ने की आदत छोड़ चुके हैं। मैं समझता हूँ बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले 10 सालों में कोई किताब नहीं खरीदी होगी कोर्स की किताब के अलावा। तो हमें पढ़ने की आदत, जानने की आदत, और कहीं ना कहीं ये आदत हमारी बनी रहनी चाहिए, है ना, तभी दुनिया बेहतर बन पाएगी, और ये जो भावी पीढ़ी है हमारी, ये एक अच्छा समाज इनको मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य और कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरे सो मच। सामने हैं फिजिक्स लेक्चरर मिस्टर नरेंद्र सिंह रावत जी। तो सर, आपने आज का जो एग्जीबिशन ऑब्जर्व किया होगा सर, उसके संदर्भ में बताइए कि बच्चों के अंदर जो क्यूरियोसिटी रही, जो बच्चों ने मतलब एक पटल पर दिखाया, सर उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, बहुत शानदार आपके क्वेश्चन है। देखिए, आपका
क्यूरियोसिटी से ही बात आती है, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आदमी को हमेशा क्यूरियस होना चाहिए। साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट टू रोड लर्निंग, इट्स अबाउट टू क्यूरियोसिटी एंड टू लर्न समथिंग न्यू फैक्ट्स एंड इट्स एक्सपीरियंस द साइंस विच इज़ हैपनिंग अराउंड अस। तो जो क्यूरियोसिटी हमारे मन में जन्म लेती है तो उसको हमेशा बढ़ाना चाहिए और उसको लर्निंग के साथ शांत करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि जो बच्चे कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो कई लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं कि नहीं, लेकिन हमें उसे उसके एक तर्क के साथ, एक लॉजिक के साथ शांत करना चाहिए और क्यूरियोसिटी को हमें क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए किसी भी बच्चे को। अगर वो नए फैक्ट लेके आता है तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्लासरूम में भी और घर में भी। और जैसे कि आपने कहा क्यूरियोसिटी, जैसे आज जो साइंस एग्जीबिशन हुआ है बहुत शानदार रहा है और मुझे लगता है कि ये जो हमारा एफर्ट था क्यूरियोसिटी को बढ़ाने का, वो ऑब्वियसली वो आपने आज देखा भी होगा आपने साइंस एग्जीबिशन के तरीके के द्वारा। तो वो एग्जीबिशन हमारा जो क्यूरियोसिटी बढ़ाने का काम था, जो छोटा सा एफर्ट था, मुझे लगता है कि हमारा जो पढ़ाना है वो थोड़ा सार्थक सा हो रहा है, क्योंकि बच्चों ने जिस तरीके का प्रेजेंटेशन दिया है आज वो वाकई वास्तव में काबिल तारीफ है। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आने वाले बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं यही बोलूँगा कि सीखते रहें, क्योंकि सीखना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो लर्निंग हमें कभी रुकती नहीं है, तो उन्हें लगातार सीखते रहना चाहिए और क्यूरियस रहना चाहिए। जैसे कि एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का बहुत शानदार कोटेशन है कि आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई एम क्यूरियस। तो उस क्यूरियोसिटी को बढ़ाते रहना चाहिए और हमेशा बच्चे को क्यूरियस रहना चाहिए और हमेशा अपनी जिज्ञासा को बढ़ाते रहना चाहिए। जो भी चीज़ें आसपास में हो रही हैं उनके बारे में हमेशा क्यूरियस रहना चाहिए। और हमेशा मैं ये बोलूँगा कि बच्चों को क्लासरूम में अपने टीचर से, घर में अपने पेरेंट्स से, बड़ों से हमेशा क्वेश्चन करने चाहिए, जिससे उनको क्यूरियोसिटी बढ़ती रहेगी और साथ में उनको सीखने को मिलता रहेगा। बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो मेरे सामने हैं विद्यालय के साइंस केमिस्ट्री के प्रवक्ता लेक्चरर मिस्टर पंकज रावत जी। तो आज जो बच्चों का मार्गदर्शन किया है, जो बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए अच्छे अच्छे, जो डार्क रूम में जो भी आज क्रियाकलाप हुए सर, वो आपकी बदौलत ही हुए। यहाँ पे आप और नरेंद्र सर हैं यहाँ पे साइंस अध्यापक। तो सर आपका क्या अनुभव रहा आज इस साइंस, आज जो ओपन डे एग्जीबिशन था, क्या कैसा अनुभव रहा सर आपका आज? Sir, good afternoon everyone. Open Day exhibition was the greatest platform to our students to showcase their creativity and scientific skills. It increases the hands-on learning and critical thinking and innovation. तो सर आज बहुत सारे मॉडल एग्जीबिशन में देखने को मिले और एक से बढ़कर एक नमूने बच्चों द्वारा दिखाए गए थे, बिल्कुल यथार्थ रूप से वो काम भी कर रहे थे। तो सर जो आज का एग्जीबिशन था और जो बच्चों ने मॉडल बनाए हैं वो उससे क्या दर्शाता है ये? So this year students have presented projects on how to conserve non-renewable resources and use of renewable energy and environmental conservation. तो सर आज के एग्जीबिशन के संदर्भ में आप छात्र छात्राओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? I am proud of my students for their enthusiasms and dedications. So thanks to all of you and you also sir. Thank you. थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। मिस्टर कमलेश पांडे तो एमएससी मैथमेटिक्स से हैं, बीएड हैं और बहुत बढ़िया जो ओवरऑल सर का रहता है एफर्ट बच्चों के साथ में लेकर के आज जो एग्जीबिशन रहा, सारी व्यवस्थाएं, डार्क रूम का जो मैनेजमेंट हुआ वो कैसे हुआ, कैसे कौन कौन से एंगल पे जो है बच्चे प्रस्तुत करेंगे, यस ओवरऑल सब कुछ सर का बहुत बेस्ट होता है। सर क्या कहना चाहेंगे आप छात्र छात्राओं के लिए? बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हम बच्चों के लिए हर जगह पर लगे रहते हैं। जिस तरह हमारा एफर्ट है कि बच्चा हाथ में 100% दे, तो जिससे उसके लिए जो वर्क हो, जो भी ज़रूरत हो वो हम पूरा करेंगे। और बाकी साइंस एग्जीबिशन था, आज बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया, नए नए बच्चों ने चीज़ें दिखाई, यहाँ पर कार्बाइड गन्स का दिखाया बच्चों ने यहाँ पर, और सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर एग्जीबिशन रहा आज। इंग्लिश वालों ने अपने नाउन्स, प्रोनाउन, पंक्चुएशन, आर्टिकल्स सब पे बनाया था। साइंस वालों ने हमारे 11 सीनियर क्लास ने बनाया था, थर्मल पावर में बनाया था हमारे पास, और क्या कहते हैं हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे बनाया था, और क्या कहते हैं आपका एक बच्चे ने हमारे पास रिफ्लेक्शन का दिखाया था वहाँ पर कैसे होता है करके, और मीटर बीज पे बनाया था, हमारे वीट स्टोन ब्रिज पे बनाया था, और क्या कहते हैं
हीटर पे बनाया था बच्चों ने वहाँ। सर क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे बच्चों को? बच्चों का कहना है कि वो ऐसे ही अच्छे बनाते रहें और हर साल की तरह इस साल भी और नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही बनाते रहें और अपना 100% दें। जितना जो और काम पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी, उसमें हम उनके लिए बच्चों के साथ हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच Thank you, सर। sir. सर ने सर के ही मार्गदर्शन पे हुआ है। सामने अभिषेक सर हैं, सर के मार्गदर्शन पे बना है। सर बहुत ही बढ़िया टॉपिक बना है। ये बच्चों की ये जर्नी जो है ना, बड़ी आसानी से इसके अनुसार ये डिस्क्राइब कर सकते हैं आराम से, है ना सर? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। सर कुछ कहना चाहेंगे आप इस संबंध में कि मतलब इससे बच्चों को कैसे मतलब आसानी से बच्चे सीख सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ सर बता सकते हैं आप? सर बच्चों ने जो इसमें सारे के सारे स्टेप्स थे उनको डिटेल में पढ़ा, उनको एनालाइज़ किया कि कहाँ पे क्या चीज़ आनी चाहिए, उसके हिसाब से पूरा का पूरा रोड मैप बनाया है। और मैंने तो बच्चों को इसमें बस गाइड किया था। सारी की सारी मेहनत इन बच्चों की है। इन्होंने हर एक फ़ोटो को एनालाइज़ किया कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आनी चाहिए, हर एक मूवमेंट के बारे में पढ़ा, उसकी डिटेल हिस्ट्री पढ़ी। और सर जो ये प्रोजेक्ट बना है, इससे बच्चों को उनके आने वाले टाइम में, स्पेशली इस क्लास में जो चैप्टर है उसमें, और अगर बच्चे पीसीएस वगैरह के लिए या सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जाते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैवी वेटेज कैरी करता है ये हिस्ट्री के अंदर। तो मेरे हिसाब से जितना इनका लेवल है उस हिसाब से ये मोर देन द लेवल नॉलेज इन्होंने एक्वायर कर लिया है। बिल्कुल। और वैसे भी 1857 से और 1947 पूरे 100 साल का पीरियड हो गया पूरा, है ना? तो ये काफ़ी कवर किया है इसने। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। With this special episode of Greenfield Academy Senior Secondary School, Pirumadara, Ramnagar has ended. We will be back in front of you with another video. Till then, thank you. Audio Jungle.